शुरुआत में कहा कि जो परिवार का व्यक्ति आज हॉस्पिटल जाता है या तो लूट के आता है या मर के आता है। ये व्यवस्था है 15 साल 17 साल की सरकार की। शिवराज सिंह जी कुछ करो, आपका प्रशासन इस तरह का व्यवहार आम जनता को लूटने और मरने पे मजबूर कर रहा है। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा भी करती है और सुधार की अपेक्षा भी करती है। कमलनाथ जी ने समय समय पर मुख्यमंत्री से बात करके भी अपने सुझाव दिए हैं, पर मुख्यमंत्री ने कभी पहल की और आप लोगों ने छापा हो कि कमलनाथ जी के पास गया, उनको बुलाया या कोई क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में विपक्ष के नेता को बुलाया या इंदौर के क्राइसिस मैनेजमेंट में हम लोगों को विधायकों को बुलाया, कभी छापा आप लोगों ने? नहीं बुलाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार अकेली लड़ना चाहती है, जनप्रतिनिधि जो विपक्ष के हैं उनको साथ नहीं लेना चाहती। ये दर्द है हमारा। हम ये मरते हुए लोगों को जो देखते हैं तो पीड़ा होती है, दुख होता है, रोना आता है। इसीलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि तेरे मेरे की जगह नहीं है, पक्ष विपक्ष की जगह नहीं है, कांग्रेस बीजेपी की जगह नहीं है। हम सब मिलके लड़े, हम आपके साथ है, सहयोग करना चाहते हैं। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी 1.5 महीने से लोग यहाँ मर रहे थे, वो चुनाव में प्रचार कर रहे थे। जैसे ही आए उन्होंने कांग्रेस से हिसाब मांग लिया। उनको शर्म आनी चाहिए कि 17 साल की सरकार आपकी है, 15 साल के मंत्री आप हो, उसके बाद कमलनाथ जी को ये कहो कि तुमने ये न किया। ये अपने आप में एक अपरिपक्व, अयोग्य और अकर्मण्य व्यक्ति का बयान हो सकता है। मैं मानता हूं इसकी हम निंदा करते हैं। आपने क्या किया? कमलनाथ जी तो जो बन पड़ रहा है, कांग्रेस से जो बन पड़ रहा है कर रही और करेगी। अब के अंतिम सांस तक लोगों को बचाने के लिए काम करेगा कांग्रेस से। नहीं, अभी किसी चुनाव पे कांग्रेस पार्टी का कोई फोकस नहीं है। जब आएंगे, घोषित होंगे, तब हम पूरी ताकत से उसमें लगेंगे। अभी पेंडेमिक से कैसे निपटे कांग्रेस, और इस पेंडेमिक से सरकार कैसे निपटे, मौतें कैसे रुके, हमारे परिवारजनों की जान माल की रक्षा कैसे हो, उसमें कांग्रेस अपनी भूमिका क्या निभा सकती है, उसको लेकर विचार होगा। और जब चुनाव को लेकर विचार होगा तो आपको अवगत कराएंगे। मैंने अनुरोध किया कि एक तो प्राइवेट सेक्टर से, जैसे एज ए जनप्रतिनिधि में, एज ए जनप्रतिनिधि संजय शुक्ला, एज ए जनप्रतिनिधि विशाल पटेल, ये हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, ऐसे अलग अलग हर स्तर पर जो जनप्रतिनिधि वो अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरी विधानसभा में जो कोविड के जितने परिवार के लोग हैं उनको खाना वितरित हो रहा है, इसलिए कि घर में कुछ सहायता तो हो। हम रेमडेसिविर इंजेक्शन अलग अलग जगह से जैसे तैसे कैसे मंगा के पीड़ितों को देने की कोशिश करते हैं। इसकी ब्लैक मार्केटिंग कैसे रुके उस पर काम करते हैं। भर्ती कैसे हो परिवार का आदमी सहूलियत के साथ। जो सरकार के नंबर दिए गए हैं वो मैं समझता हूं कि एक तरह से अपर्याप्त है और उनकी उपयोगिता उतनी हो भी नहीं पा रही है। तो उसमें हम जनप्रतिनिधि होने के नाते तो लगभग मैं रोज मेरे ट्विटर पे एक ट्वीट करता हूं, जिन लोगों को मेरे संपर्क में आते हैं और जिनकी हम सहायता करते हैं, हम सरकार को भी, प्रशासन को भी कहते हैं उनके, ऐसा हर जनप्रतिनिधि कांग्रेस का करता है। मैं मानता हूं ये वाहवाही की बात नहीं है, ये हमारा दायित्व है, उसको लेकर हम काम करते हैं और ईमानदारी से करते हैं और करते रहेंगे। कि मैं तो अलग अलग सोर्स से या चाहे मध्य प्रदेश के बाहर से थोड़े थोड़े करके मंगा के जो हमारे से बन पड़ता है वो करते हैं। पर मध्य प्रदेश में देखने में आया और खासकर इंदौर में भी कि विधायक रेमडेसिविर के इंजेक्शन बांटते हैं, बीजेपी का अध्यक्ष बांटता है, बीजेपी के पदाधिकारी बांटते हैं। ये गलत है। मैं एक ऐसा आदमी ये तय कैसे कर सकता है जो मेडिकल लाइन को नहीं जानता है? डॉक्टर तय करेंगे। तो इस तरह की क्रियाकलाप मैं समझता हूँ लोगों की मौत की ओर ले जा रही है। इसको लेकर प्रशासन ने सुधार करना चाहिए। इससे वैक्सीन लगने थे, फिर 3 मई से लगने थे, अब 5 तारीख से लगेंगे। अब आप कहते हो कि 5 करोड़ 19 लाख वैक्सीन जब मिलेगी तब मध्य प्रदेश की पूर्ति होगी। जो तरीका है इसमें तो 5 साल नहीं हो सकती, तो 5 साल तक लोग मरते रहेंगे। इसको लेकर आपको सकारात्मक कार्य योजना बनानी पड़ेगी और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री और सरकार से लड़ना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, इसके लिए चुप बैठूं, चापलूसी करूं, यह संभव नहीं हो सकता। शिवराज सिंह जी, कांग्रेस पार्टी मांग करती है आपसे कि आप जितनी जल्दी हो वैक्सीन का काम युद्ध स्तर पर चालू करके, जैसा कमलनाथ जी ने अपने मांग पत्र में, अपने सजेशन में आपको कहा, सुझाव में कहा, उस पर काम होना चाहिए। मैं मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से डरता हुआ नहीं, प्रधानमंत्री से लड़ता हुआ दिखना चाहिए। हम साथ है, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं। अब सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश की जनता की जान बचे, इसमें हम कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के साथ है, वो हमारे नेता हैं।
पर जिस तरीके से इसकी कमियां हैं उनको छुपाने की कोशिश मत करो, आंकड़ों को दबाने की कोशिश मत करो, लोगों की मौत पर राजनीति करने की कोशिश मत करो, इससे लाभ लेने की कोशिश मत करो। शिवराज सिंह जी, मेरा आपसे अनुरोध है, हर गांव में कोविड का सेंटर जिससे कंट्रोल में हो ये बीमारी, उसके लिए पंचायतवार बनाना चाहिए, कस्बे ग्राम पंचायतवार बनाना चाहिए, नगर पंचायतवार बनाना चाहिए, और फिर शहरों की अपनी एक रणनीति जो आप बना रहे हो वो चलनी चाहिए, तब जाकर हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। जितने भी घटक होते हैं उनके अनुरूप तय करना पड़ेगा कि कब लॉकडाउन करना है और कब खोलना है, किसको खोलना और किसको बंद करना है, पर ये डंडे के बल पे नहीं हो सकता है। ये कानून की सख्ती के साथ साथ जागरण, जन जागरण का भी एक पार्ट होता है। हमने जैसा कहा कि आज विपक्ष में हूं तो सिर्फ बुराई करूं, विपक्ष में हूं तो क्रिटिसिज्म करूं, तो हम इस महामारी से नहीं लड़ सकते। इस महामारी से लड़ने के लिए कमियां बताने के साथ सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता भी है, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और करती रहे। जो मृत लोग हैं ऑक्सीजन की कमी से, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सबको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा आप सरकार की ओर से घोषित करें, उन परिवारों को सहायता देने की कोशिश करें, बिजली के बिल माफ करें, ईएमआई जितनी भी लोगों की है वो स्थगित करें, बच्चों की फीस माफ करें, कर्ज वसूली बंद हो, मकान के किराए जो मकान मालिक ले रहे हैं उनको लेकर फिर से कोई कार्य योजना बने और किराया रुके, मध्यम वर्गीय परिवारों को एक मुश्त, जैसा कांग्रेस पार्टी ने मांग की है 7,000 रुपए की, वो युवा चाहे बेरोजगार हो चाहे वो परिवार हो, वो आप देने की कोशिश करें।